के वीडियो का टॉपिक है जर्नल। जर्नल वह बुक होती है जिसमें सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सबसे पहले नोट किए जाते हैं और जर्नल बुक कीपिंग के अंतर्गत तैयार की जाने वाली बुक्स में से ही एक बुक है जिसमें सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेट वाइज लिखे जाते हैं। आज हम जर्नल के बारे में जानेंगे और जर्नल में लिखी जाने वाली एंट्रीज़ को भी एक एक करके समझेंगे। पहले जान लेते हैं जर्नल होता क्या है। जर्नल, एन अकाउंटिंग जर्नल इज़ अ डिटेल अकाउंट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। क्या होता है जर्नल? जर्नल एक बुक होती है जिसमें डिटेल में सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो कि बिजनेस में हो रहे हैं लिखा जाता है। इट्स ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज इट्स द फर्स्ट प्लेस वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये जर्नल को ओरिजिनल बुक एंट्री की भी बुक कहा जाता है। वह बुक कहा जाता है जिसमें ओरिजिनली सबसे पहले क्या किए जाते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि ये पहली ऐसी बुक होती है जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो सबसे पहले डेट वाइज किस में नोट किया जाएगा, जर्नल में। जर्नल एक प्रकार की बुक होती है जिसमें सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पहली बार नोट किए जाते हैं, इसीलिए इसे ओरिजिनल एंट्री की भी बुक कहा जाता है। द एंट्रीज in an accounting journal are used to create the journal ledger, which is then used to create the financial statements of a business. जो जर्नल एंट्रीज़ होती हैं उनका यूज़ क्या किया जाता है? उनका यूज़ किया जाता है पहले तो जर्नल लेजर बनाने में, और जब लेजर तैयार हो जाता है और फिर लेजर का यूज़ होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने में। सबसे पहले इस प्रकार सबसे ज़्यादा ज़रूरी बुक कौन सी है? अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले जर्नल तैयार किया जाएगा, जर्नल के बाद लेजर, और फिर लेजर के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाएंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जो कि बिज़नेस को बताते हैं कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या बिज़नेस की स्थिति कैसी है। तो सबसे पहली अगर एंट्री जहाँ नोट की जाती है, सबसे फर्स्ट टाइम कोई भी अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुआ तो उसको सबसे पहले किस में नोट करेंगे? सबसे पहले नोट करेंगे जर्नल में। और जर्नल को ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। जर्नल का यूज़ क्या होता है? जर्नल का यूज़ किया जाता है जर्नल लेजर बनाने में, और इस जर्नल लेजर से ही क्या तैयार किए जाते हैं? सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। तो इन सब का बेस क्या होगा? जर्नल बेस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, और इसे ओरिजिनल एंट्री की बुक कहा जाता है। अब जानेंगे कि जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं। जर्नल एक में लिखी जाने वाली, रिकॉर्ड की जाने वाली सभी एंट्रीज़ या लेखे जर्नल एंट्री कहलाते हैं। जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन योर बिजनेस बुक्स। इन डबल एंट्री बुक कीपिंग यू मेक एटलीस्ट 2 जर्नल एंट्रीज फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। क्या होता है जर्नल एंट्री? क्या होती है जर्नल एंट्री? वो सारी एंट्रीज़ होती हैं या वे लेखे होते हैं जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के सारे वे लेखे होते हैं जो कि बुक कीपिंग के अंतर्गत सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो उन्हीं एंट्रीज़ को क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल में लिखे जाने वाले सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जर्नल एंट्री कहलाते हैं। और ये जर्नल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग की जाती है, मतलब कोई भी एंट्री जो होगी वो कम से कम 2 खातों को प्रभावित करेगी, 2 अकाउंट्स को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। तो जर्नल एंट्री किस पे तैयार की जाती है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। और ये सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी एंट्री होगी या कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो कम से कम मतलब 2 अकाउंट्स को प्रभावित करेगा। एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये जर्नल एंट्रियाँ क्यों की जाती हैं? बिकॉज अ ट्रांजैक्शन कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन बिजनेस, अ बुक कीपर ट्रैक दैम ऑल विथ जर्नल एंट्रीज। क्योंकि कोई भी अगर बिज़नेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो ज़रूर बिज़नेस को प्रभावित करेगा किसी न किसी तरह से। या तो बिज़नेस से कोई एसेट जाएगी, कोई लायबिलिटी बढ़ेगी, कोई एक्सपेंस होगा या लॉस होगा। तो हर एक ट्रांजैक्शन बिज़नेस को अफेक्ट करता है। तो उन सारे अफेक्ट्स को ध्यान में रखने के लिए बुक कीपर क्या करता है? सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक में लिखता है, जर्नल बुक में लिखता है या जर्नल बुक में एंट्री करता है। इन्हीं सब एंट्रीज़ को क्या कहते हैं? जर्नल एंट्रीज।
Journal entry is a record of a business transactions in your business book. In double entry bookkeeping, you make at least 2 journal entries for every transaction because a transaction can create a lot of changes in a business. A bookkeeper tracks them all with जर्नल एंट्रीज। आपको एक एक करके सभी जर्नल एंट्रीज़ के बारे में समझाऊंगी। और जर्नल एंट्री समझने से पहले समझते हैं जर्नल का फॉर्मेट की, मतलब जर्नल तैयार किया कैसे जाता है और जर्नल में कौन कौन से कॉलम होते हैं। सबसे पहले जर्नल का कॉलम होता है डेट का कॉलम। यहाँ पे डेट्स डाली जाती हैं, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ वो वाला डेट पड़ेगा। फिर सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर का, जहाँ पर एंट्री करी जाती है। फिर थर्ड कॉलम होता है लेजर फोलियो का, जहाँ पे ये अकाउंट जिस लेजर के जिस पेज पे होगा उसका पेज नंबर दिया जाएगा। फिर अमाउंट डेबिट, यहाँ पे अमाउंट डेबिट जो भी डेबिट का अमाउंट होगा वो लिखा जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट। तो इस प्रकार जर्नल के कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 कॉलम तैयार किए जाते हैं जर्नल में। सो अब एक एक करके मैं आपको सारी एंट्री समझाऊंगी। सो पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और ये डेट डाल दी है यहाँ पे। तो पहले क्या हुआ, ये कैपिटल है जो कि कौन लाया है, ये कैश के रूप में कैपिटल लेके आया है बिज़नेस का ओनर। बिज़नेस का ओनर जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो उसमें कोई ना कोई कैपिटल या पूंजी तो लेकर आएगा ही। तो जो पूंजी वो कैश के रूप में लाएगा वो बिज़नेस के लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। और ये बिज़नेस की लाइबिलिटी क्यों होगी, क्योंकि बिज़नेस के अंतर्गत जो बिज़नेस का ओनर है उसको बिज़नेस से सेपरेट माना जाता है, उसको एक अलग एंटिटी माना जाता है, ना कि उसको बिज़नेस का उसकी जब भी एंट्री करेंगे उसके द्वारा जो भी अगर कैपिटल लाई जाएगी उसको बिज़नेस की लाइबिलिटी मानी जाएगी। और वो अगर बिज़नेस से कोई ड्राइंग्स या कुछ निकालता है, कैश बाहर विड्रॉ करता है, तो वो बिज़नेस के लिए वो भी उसको भी एक तरह का डेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो इस प्रकार क्या होगा, जब भी कोई कैपिटल लेकर ओनर आता है कैश के रूप में तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और ये रियल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो असेट, कैश असेट के रूप में आई है, तो असेट जब बिजनेस में आता है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट एंट्री है जब भी अगर बिज़नेस ख़रीदा गया है, क्रेडिट परचेज, अगर बिज़नेस में कोई भी माल ख़रीदा गया है, उधार माल ख़रीदा गया है, यानी क्रेडिट परचेज हुई है। क्या हुई है, क्रेडिट परचेज हुई है, यानी उधार में माल ख़रीदा गया है। जब उधार में माल ख़रीदा जाएगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश। हरीश मतलब कोई सेलर हैं जिनसे कि माल ख़रीदा गया है, तो ये उधार में माल ख़रीदा गया है, इसलिए एंट्री बन गई परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेज मतलब माल बिजनेस में आया, टू हरीश। और ये पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और ये हरीश कौन है, हरीश है गिवर, हरीश ने माल दिया है बिज़नेस को, तो हरीश क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। और माल बिज़नेस में आया है और तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। सो इस प्रकार एंट्री क्या बन गई, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू हरीश। और अगर मान लो ये एंड होता कि माल ख़रीदा गया है कैश में, तो क्या एंट्री होती, अगर हरीश से माल क्रेडिट में ना खरीद करके कैश में ख़रीदा होता तो एंट्री होती परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, ये असेट बिजनेस में आ रही है, तो ये असेट क्या हो जाएगी, तो क्या हो गया, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब माल क्या किया गया है, ख़रीदा गया है कैश में, तब किसी का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और नाम तभी लिखा जाता है जब कि क्रेडिट परचेज होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी खरीदी गई है। स्टेशनरी बिजनेस के यूज़ या ऑफिस यूज़ के लिए स्टेशनरी खरीदी गई है, और उसके लिए क्या पे किया गया है, कैश पे किया गया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेशनरी बिजनेस में आ गई, तो स्टेशनरी क्या हो गई, डेबिट, और उसके लिए क्या पे किया गया, कैश। तो कैश गया बिजनेस से, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये एंट्री कब बनाई गई, जब कि बैंक में अकाउंट खोला गया है, बैंक में बिजनेस का अकाउंट खोला गया, तो बैंक में पैसा गया तो बैंक हो गया डेबिट,
और बिजनेस से कैश निकल गया, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या हुआ, बिजनेस बैंक में पैसा गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बिजनेस से कैश गई, यहाँ पर आ जाएगा रियल अकाउंट का रूल कि कैश जा रही है या एसेट बिजनेस से जा रही है तो वो क्रेडिट हो गई। और ये बैंक बताया था मैंने आपको, बैंक होता है पर्सनल अकाउंट, तो जो क्या हो गया, ये रिसीवर हो गया। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस हिसाब से यहाँ पर रूल लग गया, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक हो गया रिसीवर, तो बैंक को कर देंगे डेबिट। और कैश क्या हो गई, कैश हमारी हो गई असेट, असेट बिजनेस से जा रही है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और स्टेटमेंट क्या लिख जाएगा, ओपन, नरेशन क्या लिखी जाएगी, ओपन अ बैंक अकाउंट। तो क्या हुआ, एक बैंक अकाउंट खोला गया है। फिर नेक्स्ट एंट्री है, अगर गुड्स बेचा गया है कैश में, बेचा गया है, यहाँ पे कैश में बेचा गया है गुड, तो कैश बिजनेस में आ गई तो कैश अकाउंट डेबिट। और माल गया तो माल को क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ पर भी अगर क्रेडिट परचेज होती, अगर यहाँ पे कैश सेल्स ना हो करके क्रेडिट सेल्स होती, उधार में माल खरीदा जाता, और समझिए अगर एन से उधार में माल खरीदा गया, एन से उधार में माल खरीदा गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, जब क्रेडिट में माल खरीदा जाता है तो जिससे माल खरीदा गया उसका नाम मेंशन किया जाता है, और अगर कैश में ख़रीदा गया है तो किसी का भी नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैश लिखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर अगर किसी से चेक प्राप्त हुई है, अगर किसी देनदार ने हमको या डेटर ने हमको क्या किया है, अपनी पेमेंट करने के लिए हमको चेक दिया है, ना कि कैश दिया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगर चेक प्राप्त हुआ है तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन। सचिन से क्या मिला है, चेक प्राप्त हुआ है, सचिन से क्या मिला है, चेक प्राप्त हुआ है, तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन। अगर सचिन से चेक की जगह अगर सचिन ने हमको कैश दिया होता तो एंट्री क्या बन जाती, कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन। ठीक है, अब कुछ और एंट्रीज़ को समझ लेते हैं। ये वाली एंट्री तो ये एंट्री हमने पहले समझ लिया कि जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट, और कैपिटल लेके आता है उन्हें तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाती है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। फिर नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री कब होगी, जब फर्नीचर खरीदा गया है, बिजनेस पर्पस से फर्नीचर खरीदा गया है, तो यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो असेट बिजनेस में आई उसको डेबिट कर लिया, और जो असेट बिजनेस से गई उसको क्रेडिट कर लिया। तो असेट कौन से बिजनेस में आई है, फर्नीचर बिजनेस में आ गया तो वो हो गया डेबिट, और क्या बिजनेस से चला गया, कैश चला गया, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश। फिर नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिट परचेज़ की। ये मैंने आपको बता दिया था कि जब भी कैश परचेज़ होगी तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब भी क्रेडिट परचेज़ होगी तो जिससे हमने परचेज़ किया है उसका नाम भी मेंशन कर दिया जाएगा। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एंड बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो यहाँ नरेशन बन जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। फिर एंट्री है रेंट पे किया गया है। रेंट क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो रेंट क्या है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करना होता है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो एंट्री क्या बन गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बन गई इसकी नरेशन। फिर आते हैं जब ही सेल हुई है कैश में, क्रेडिट सेल नहीं है, ये कैश सेल है। अगर क्रेडिट सेल होती है तो जिससे अगर सेल किया है, जिसको सेल किया है तो उसका नाम मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैश सेल हुई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। और अगर मान लीजिए अगर एन को या एम कोई व्यक्ति है जिसको हमने माल बेचा है,
क्रेडिट सेल की है उसको, तो उसका नाम मेंशन हो जाएगा, जैसे एम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री बन जाएगी। लेकिन जब कैश सेल होती है तो सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, किसी का नाम मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए डिस्काउंट अलाउ किया गया है, क्या किया गया है, सेल भी हुई है और कुछ डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है। तो जब सेल होती है तो क्या होता है, सबसे पहले तो अभी हुआ जैसे कैश आई बिजनेस में, तो क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। लेकिन डिस्काउंट अलाउ किया गया, डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सो क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट कर दिया क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स, एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि डिस्काउंट एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। फिर आते हैं नेक्स्ट एंट्री में, जिसमें क्या है, बैंक में पैसा जमा किया गया। ये मैंने आपको पहले बता दिया, जब बैंक में पैसा जमा करा जाएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी और इसका नरेशन बन जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब क्या किया गया है, क्रेडिटर को पे किया गया है, क्रेडिटर को पैसा पे किया गया है, एन को कैश पे किया गया है। एन कौन है, एन जिनसे अभी हमने क्या क्रेडिट परचेज़ की थी। अब जब माल उधार में ख़रीदा है तो उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अब क्या हो जाएगा, एन को कैश दिया गया तो एन अकाउंट डेबिट टू कैश, जिस तो क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर हो गया एन, तो एन को क्या कर दिया, डेबिट, फिर टू कैश, और उनको क्या दे दी गई, कैश। कैश क्या है, असेट, और असेट के लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट क्या, कैश जा रही है बिजनेस से तो उसको क्या कर देंगे, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है ड्राइंग्स के ऊपर। पहले ड्राइंग्स की एंट्री समझने से पहले जानते हैं ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स वह अमाउंट होता है जो कि ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से निकालता है। अब बिज़नेस, मैंने आपको बताया कि जो बिज़नेस होता है और जो ओनर होते हैं, दोनों बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। बिज़नेस ओनर को जब एंट्री करता है तो एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करता है। तो क्या हुआ कि अगर बिज़नेस का ओनर अगर बिज़नेस से पैसा निकालेगा तो उसको भी बाकी मतलब बिज़नेस की डेटर्स की तरह उसको और लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो इस प्रकार उसके द्वारा जो निकाला गया पैसा है उसको क्या कर दिया जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उसने पैसा बिजनेस से निकाला है। और इसका नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग कैश विड्रॉन। ये ओनर ने क्या किया है, इसको बैंक से निकाला, मतलब बिज़नेस से पैसा निकाला है। इसको इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज का कुछ होगा, अगर रूल अप्लाई, अगर बिज़नेस में ऐसा कोई रूल होगा तो ऐसा कोई क्लॉज होगा तो उसको भी इस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। जैसे बाकी सारे डेटर्स, बाकी सारे देनदार देते हैं, वैसे इसको भी इसके ऊपर देना पड़ेगा। ये भी एक प्रकार का देनदार बन जाएगा। तो इसलिए जब भी एंट्री करेंगे कैपिटल और ड्राइंग की, यानी बिज़नेस में अगर कोई ओनर पैसा लेके आता है तो उसको भी जैसे बाकी कोई अगर बिज़नेस में पैसा लगा रहा आउटसाइडर, उसकी लगाए हुए पैसे को लायबिलिटी बिज़नेस की माना जाता है। उसी एक प्रकार जो ओनर भी पैसा लगाएगा उसे बिज़नेस की लायबिलिटी माना जाएगा, और वो जो पैसा निकालेगा उसे भी बाकी डेटर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज़ आपके लिए, जो भी जर्नल एंट्रीज़ मैंने सिखाई हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। थैंक यू।